कॉकटेल्स के बच्चे कैसे बचाएं? बच्चे मर जाते हैं, एक दो मर जाता है, एक रह जाता है। अब बच्चे सही से बड़े नहीं हो रहे, तो कॉकटेल्स के बच्चे बचाने कैसे हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो एक भाई से आज एक तरीका सीखा है। हर एक तरीके पे एक वीडियो बनाया करेंगे प्रॉपर डिस्कस करके। तो एक भाई हैं बहुत अच्छे, उनसे तरीका सीखा है, तो वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि उनकी स्टोरी क्या थी, उन्होंने कैसे बचाए बच्चे। कहने लगे यार मैं पेयर लेकर आया एग्जीबिशन कॉकटेल का, तो उसको मैंने लगा दिया, वो पेयर बॉन्ड भी हो गया। उसके बाद उसने क्रॉसिंग की और ब्रीडिंग कर दी। ब्रीडिंग की, 5 बच्चे दिए, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने दाना वाना महंगा वाला रखा, अच्छा वाला, और जो है वो पानी वानी साफ रखता था, सब कुछ था। बच्चे मर जाते थे, तो मैंने कहा आप सॉफ्ट फूड डालते थे? कहने लगे हाँ सॉफ्ट फूड डालता था मैं। अब सॉफ्ट फूड डालने के बाद क्यों नहीं बच रहे बच्चे? अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास देखें, हर पेयर की ना डिफरेंट स्टोरी होती है, सुननी चाहिए। ये नहीं कि नहीं ये गलत बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। जिसके पास प्रॉब्लम आ रही हो उसको हर तरीका अपनाना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व हो जाए। अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व किस चीज़ से हुई वो आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वही चीज़ आप भी ट्राई किया करेंगे फिर। लेकिन उससे पहले, सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल के चिक्स के सर्वाइवल के बारे में। कोई भी बात शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और तमाम जितनी भी वीडियोस देखते हैं उनको फौरन से लाइक किया करें, ताकि आपको तमाम वीडियोस आने वाली मिलती रहें। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आना बंद हो जाते हैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए प्रॉपर, आपको अप टू डेट जो है वो नोटिफिकेशन मिलें, तो उसके लिए आप मेरी हर वीडियो को लाइक किया करें, ताकि आप चेन का हिस्सा बन जाए। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। अच्छा, ये भाई कहने लगे यार मैं परेशान हो गया, पहले एक बच्चा मरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 5 के 5 मर गए। कह रहे हैं मैंने फिर सोचा कि पहला क्लच है तो हो सकता है पेरेंट्स मेच्योर नहीं है या कुछ और मसला होगा, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लच आया, फिर 5 बच्चे दिए, फिर 5 बच्चे देने के बाद वो इसी तरह मर गए, पहले एक मरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जिनसे इन्होंने कॉकटेल लिए थे उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आप एग फूड डालते हैं, जब बच्चे निकलते हैं तो अंडा उबाल के डालते हैं आप? इन्होंने कहा नहीं मैं तो अंडा तो नहीं डालता, मैं बाकी चीज़ें देता हूँ मैं। कहने लगे भाई बच्चे बचाने हैं तो अंडा बॉयल करके देना ज़रूरी है जब चिक्स निकलना शुरू हो जाएँ, वरना आपके बच्चे गए। तो इन्होंने एक और बंदे से पूछा, वो कराची में ही रहता था, तो उसने कहा कि भाई कराची में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, अंडा मत डालना, अंडे से पेयर ख़राब हो जाएगा, गर्मी लगेगी, पर झड़ना शुरू हो जाएंगे, और जो है ना पेयर आपका ख़राब हो जाएगा, ओवर हीटेड हो जाएगा पेयर आपका अंडा खाने की वजह से, या बच्चों को मार देगा, हीट पे आ जाएगा अंडा खाने की वजह से। अंडा बहुत गर्म होता है, अंडा अंडा नहीं होता, अंडा बम का गोला होता है, पेट में जाते ही फट जाता है। तो ऐसी बातें बताई इनको, तो ये समझे कि सही कह रहा होगा। तीसरा क्लच फिर आया, फिर बच्चे 5 दिए, फिर बच्चे ज़ाया हो गए। अब जब 5-5 बच्चे निकल रहे हो, 5-4 इस तरह बच्चे निकल रहे हो और वो ज़ाया हो रहे हो, तो बंदा रोने वाला हो जाता है, यकीन करें। इतनी मेहनत, फिर शौक भी इतना होता है लोगों को, जाहिर सी बात है अपना पेट काट के भाई हॉबी पूरी कर रहे होते हैं बेचारे। खुद अंडा नहीं खाते रोज, लेकिन जो है ना तोतों को, घर वालों से डांट खा के तोतों को खिला रहे होते हैं अंडा। तो जाहिर सी बात है कि बंदा परेशान हो जाता है। अब हुआ ये कि इस बार जब थर्ड क्लच आया, तो ये पहले से रेडी थे, और इन्होंने क्या किया जी, जैसे ही बच्चे निकलना शुरू हुए इन्होंने एग फूड डालना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, कहने लगे ऐसे बच्चे पालें, ऐसी भराई कराते थे बच्चों की कि कोई सोच नहीं सकता, इतने मोटे मोटे बच्चे निकलते थे। तो देखें, ये एग्जीबिशन कॉकटेल की बात कर रहे हैं। अब आप देखें गाइज, उनका मसला किस बात से हल हो गया और पता भी नहीं चला किसी को। तो ये उनका मसला है, उनकी स्टोरी है, आपकी स्टोरी डिफरेंट होगी। हो सकता है आपका पेयर जो है वो इमेच्योर हो, इसलिए ना पाल रहा हो बच्चे। तो हर हम केस को डिस्कस करेंगे, जैसे आज इन भाई के केस को डिस्कस किया, साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कॉकटेल्स में आती रहती हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम में और हर्डल में देखें फ़र्क होता है। मुश्किल में और किसी रुकावट में फ़र्क होता है। मुश्किल आना एक अलग बात होती है और रुकावट आना एक अलग बात होती है। मुश्किल जो होती है ना, उसके लिए आपको बाकायदा उसकी साइंस होती है उसको सही करने की, लेकिन जो रुकावट होती है वो एक ज़रा सा स्टेप होता है। आप चीज़ को सामने से उठा के रख दें, मिसाल के तौर पे आप चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, आपने देखा यार ये छोटी सी एक रुकावट है, आपने हाथ से उठाया, साइड पे कर दिया, ख़त्म हो गई बात। तो कॉकटेल की ब्रीडिंग में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जो है वो ब्लेंडर्स होते हैं, नहीं, छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं, वो आपको हाथ से हटा के सही करने पड़ते हैं, इसी तरह जिस तरह पत्थर साइड पे रखा जाता है। अब अंडा डालना कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थी, मुझे बताएं भाई। सिंपल सी चीज़ थी, अंडा बॉईल करना था, बॉईल करके एग एग ब्रेड बना के डाल दें।
अगर आप डालना चाहते हैं, वरना वेजिटेबल में मिला के डालना चाहें तो आप एग वेजिटेबल के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। इतनी सी बात थी और उसके बाद उनका मामला हल हो गया और बच्चे भी बचना शुरू हो गए। अब ये नहीं कि भाई आप में से जिसके भी पास प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे बच्चे मरने का, तो आप सब लोग जो है वो 3-3 4-4 अंडे डालना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है भाई, अंडा एक ही डालना है और इतना डालना है जितना कॉकटेल खुद खा ले और बच्चों को फीड करवा ले। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, कोई भी सॉफ्ट फूड इतना ज़्यादा नहीं डालना जो ज़ाया हो, स्मेल आए, पड़ा रहे, बासी हो जाए, ख़राब हो जाए, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हो, ये काम नहीं करना। उतना डालना है जितना बर्ड्स आपके खाएँ। अगर अंडा आप मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेयर है, ब्रीड नहीं कर रहा, अभी ब्रीड उसने करनी है और उसको आप अंडा डाल रहे हैं, तो भाई आधा खुद खाएँ, आधा उसको दें, सिंपल सी बात है। ताकि बराबर रहेगा ना, आधा अंडा बहुत है भाई एक पेयर के लिए, बहुत है, बहुत है। हाँ, ब्रीड की हुई है, बच्चे हैं 4-5, फिर आप पूरा का पूरा भी डाल दें तो मसला नहीं है, वो एक अलग बात है। तो इस तरह से इन भाई के एग्जीबिशन के बच्चे बचना शुरू हो गए और इनको माशाल्लाह से अब 3 साल हो गए ब्रीड करवाते हुए। 3 साल में बहुत सारे बच्चे निकले, बड़े हो गए, कुछ बेच दिए, कुछ रख लिए। इन्हीं की ब्लड लाइन की मैं लेकर आया हूँ एग्जीबिशन क्वालिटी। ओए होए होए, क्या क्वालिटी है यार! एग्जीबिशन बर्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैवी वेट, छाती चौड़ी है। चूँकि इन्होंने इसी तरह रखे हुए थे जिस तरह आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो पीसेस रखे हुए हैं, ये एग्जीबिशन नहीं है, मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। छोटे से पिंजरे में रखे हुए थे तो एक दूसरे की दुमें ख़राब की हुई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, छोटी जगह पे जब आप बर्ड्स को रखेंगे तो दुमें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन फिर जब आप उनकी दुमें खींच के दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करते हैं तो नई दुम आ जाती है साफ़-सुथरी और एकदम मामला क्लियर हो जाता है। तो ऐसे खूबसूरत किस्म के जो है ना मैं एग्जीबिशन लेकर आया हूँ और मेल ज़्यादा हैं। अब आप क्या करेंगे मेल लेके, एक-एक मेल सब लो। मैं तो आप सबसे ये कहता हूँ कि एक-एक मेल आप मेरे से लो और उसको आप इनो की फीमेल्स के साथ लगाओ। चारकोल के मेल्स हैं एग्जीबिशन, उनको आप इनो की फीमेल्स के साथ लगाएँ, आपके पास मिक्स बच्चे निकलेंगे। आधों के हेड नॉर्मल होंगे, कॉमन होंगे, आधों के हेड मोटे होंगे। तो जो मोटे हेड के बच्चे होंगे वो आपने रोकने हैं। वो आपने दोबारा बाप के साथ लगाने हैं या बाप जैसा पीस लेके उसके साथ लगाने हैं। फिर आपके पास क्या होगा, इनो जो है एग्जीबिशन साइज में निकलना शुरू हो जाएगा और इसके स्टेप्स बहुत ही कम है। मतलब कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है कि उसका बच्चा उसके साथ लगाना है, फिर उसके जो बच्चे निकले, फिर उसको उसके साथ लगाना है, फिर उसके जो बच्चे निकले, फिर उसके साथ लगाना है। इस तरह का चक्कर नहीं है। विद इन 2 स्टेप्स आपका काम हो रहा है। ठीक है, 1 साल की वर्किंग है, साल की वर्किंग है, बस 1 साल का होने का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको ब्रीडिंग करने के लिए। फिर आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको पैसे बहुत अच्छे मिल जाएँगे, आपकी लाइन बन जाएगी। बाय द वे मेरे पास एग्जीबिशन इनो भी रखे हुए हैं, 2 पीसेस हैं, जेंडर का कोई पता नहीं है। एक्सपेक्टेड ये है कि शायद वो फीमेल्स हों 2, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनो में मेल ज़्यादा निकल आते हैं। तो ये भी हो सकता है। अगर आप में से किसी को एग्जीबिशन चाहिए तो एक-एक पीस लो, वर्किंग करो। 12,000 रुपए का एक पीस है, बेहतरीन खूबसूरत क्वालिटी का साफ-सुथरा पीस है। लेने का तरीका क्या है, ऑर्डर करने का क्या तरीका है, मुझसे भाई आपने कोई भी चीज़ मंगवानी हो, वो चीज़ लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040 और मेरी वीडियो के हर लिंक में मेरा नंबर होता है। मेरी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर होता है। मेरे चैनल पे मेरा नंबर डला हुआ है, फेसबुक पे नंबर डला हुआ है। तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस मैसेज छोड़ दिया करें, कॉल पे कॉल, टड़ंग पड़ंग 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 पड़ंग, ऐसे ना किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।